साथ आज इस ग्वालियर की पवित्र धरा पर हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले सम्माननीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी माल्या अर्पण कर रहे हैं। आज ग्वालियर का गौरव दिवस हम मना रहे हैं। 25 दिसंबर को भारत रत्न पद्म विभूषण पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। साथ ही सुशासन दिवस भी मनाते हैं हम और ग्वालियर का गौरव दिवस भी मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में ग्वालियर गौरवान्वित है कि ऐसे महापुरुष महानायक कवि का जन्म ऋषि भूमि ग्वालियर में हुआ। आपने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया। अटल जी सिर्फ प्रख्यात राजनेता नहीं थे बल्कि कलम के जादूगर भी थे। और उन्हीं की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए साथ ही दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आइए जोरदार कृतध्वनि के साथ आज ग्वालियर के गौरव दिवस को संबोधित करने पधारे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ मंच पर हमारे साथ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्मानीय अतिथिगणों का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए एडिशनल कमिश्नर श्री R.K. श्रीवास्तव जी, साथ ही एडिशनल कमिश्नर विजय राज जी से हम निवेदन करेंगे कि वे सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमारे बीच आए। पूरे ग्वालियर वासी उत्सुक है माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके अमृत वचनों के लिए हम सभी उत्सुक है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम अभय जी और कौशल शर्मा जी से भी निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूरे ग्वालियर वासी बेहद उत्साहित है, उत्सुक है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के अवसर पर और इसी क्रम में उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत वचनों से। आइए जोरदार तालियों के साथ महाकाल नगरी के परम सेवक हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे साथ सभी बोलिए जय महाकाल। और हम जिनके कारण से आज ये पूरा ग्वालियर आंदोलित है, आनंद में है, ऐसे गौरव दिवस का मूल कारण है हमारे अपनी इस ग्वालियर की पवित्र धरती पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। मेरे साथ सब बोलिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हम सबका सौभाग्य है बाड़े का ये क्षेत्र और इस क्षेत्र पे आज गौरव दिवस के अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, हमारे अपने चिरपरिचित भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार और समूचा मंच। मैं आप सबके लिए खास करके, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि आज बहुत देर तक ग्वालियर में लगातार सभी कार्यक्रम में पूरा समय दूं, लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि ये जो कोहरा ज्यादा है और इस कारण से 7:40 के पहले हमारे सभी कार्यक्रम पूरे करके निकलना है। लेकिन फिर भी गौरव दिवस का जो आनंद है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुशासन के लिए इसको हमने मनाना प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से जोरदार तालियां बजा करके राज्य सरकार के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय ये जो निर्णय किया गया, जोरदार तालियां बजाएं गौरव दिवस के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। चूंकि ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है
एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व रहा है, हम सब जानते हैं। क्या उनके भाव और भाषा और भाषण के माध्यम से फक्कड़ स्वभाव, लेकिन माधुर्य का, उनका जो प्रेम लुटाने का, सबको लेके चलने का, जीवन की विविधताओं से, और हम सब ने उनके वो दृश्य को भी देखा है जिनके माध्यम से परमाणु बम के माध्यम से भारत को सशक्त बना करके दुनिया में जो संदेश दिया है, वो अटल जी का अद्भुत व्यक्तित्व है। और 50 साल तक कोई व्यक्ति कैसे कोई प्रतिपक्ष में रहकर भी अपने मूल सिद्धांतों से कोई समझौता करे बिना, जिनने अपने पक्ष और विपक्ष में एक विशेष छाप छोड़ी, और जब प्रधानमंत्री बने तो नैतिक रूप से भी केवल एक वोट के कारण से भी हो तो एक वोट के कारण से भी उन्होंने कहा कि मैं बेईमानी से सरकार चलाने का तो सोच नहीं सकता हूं। और जिस प्रकार से नेतृत्व के बलबूते पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा जीवन जिया है, वह हमारे लिए सदैव वंदनीय रहेगा, अभिनंदनीय रहेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए गौरव दिवस के अवसर पर क्या आतिशबाजियां हो रही है, क्या साज सज्जा है, और यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आज हमने अपने राज्य शासन के 20 करोड़ की लागत से 200 करोड़ की लागत से एक पहाड़ी के ऊपर सिरोंज पहाड़ी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक का, और उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम जोड़े हैं, जिसमें ओपन थिएटर है, सभागार है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आयोजन हो सकेंगे। ये पूरे आयोजन का हमने आज भूमि पूजन शिलान्यास करने का प्रयास किया, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए। कोई आए ग्वालियर अगली बार तो अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को समझने के लिए, वैसे तो वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, सारी बातों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसकी एक झलक मिल जाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और ग्वालियर ये परस्पर एक दूसरे के सदैव पूरक रहे हैं। कहा बहादुरा का लड्डू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना जो भाव है, हम सब जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ग्वालियर की चिरस्थायी स्मृतियां रही है। यद्यपि वो उज्जैन के बड़नगर में भी पड़े हैं और बड़नगर का उनका अपना संबंध रहा है, लेकिन वो भी महाराज सिंधिया का ही अपना पूर्व राजधानी का हिस्सा रहा है। मैं जोरदार तरीके से एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और अपनी ओर से भविष्य में होने वाले ऐसे किसी कार्यक्रम में जब भी आप बुलाओगे, हमेशा ग्वालियर के लिए उपस्थित रहूंगा। ये मन में संकल्प लेकर के जा रहा हूं। एक बार फिर हृदय से सबके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका असीम प्रेम ग्वालियर वासियों को प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक किताब का विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्वालियर जिले की कला, संस्कृति एवं विकास की गाथाओं का संकलन पुस्तिका के रूप में किया गया है, जिसका नाम अभ्युदय रखा गया। और इस पुस्तिका का विमोचन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें इस पुस्तिका का। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बीच 5 विभूति हैं जिनका सम्मान करने का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसी क्रम में डॉक्टर मुकुंद खेतान को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जो कि चिकित्सक हैं। साथ ही श्री शिवेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्वालियर को गौरवान्वित किया। साथ ही श्री उमेश कंपूवाले को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं, ये शास्त्रीय गायक हैं। श्री विकास गोस्वामी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जो स्वर्ग सदन संस्थान के संचालक है। साथ ही हमारे बीच पधारी हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, जो कि लोकगीत कलाकार हैं और मधुबनी बिहार से पधारी हैं। आप सभी के स्वागत अभिनंदन के लिए आइए जोरदार तालियों के साथ हम सभी ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित विभूतियों का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे लिए ये गर्व के पल हैं, क्योंकि ग्वालियर वासी न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व पटल पर हमारे साथ श्री उमेश कंपूवाले, जो कि शास्त्रीय गायक हैं। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद देंगे, जो कि आज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर ग्वालियर गौरव उत्सव को, ग्वालियर गौरव दिवस को संबोधित करने हमारे